दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जेन स्पाइन हिंदी। बात कर रहे हैं आज की क्या डायबिटीज़ वाले मरीज स्पाइन का ऑपरेशन करा सकते हैं, कितना सेफ है, क्या रिस्क इसमें ज़्यादा होती है और क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए ताकि ये स्पाइन का ऑपरेशन डायबिटीज़ के प्रेजेंस में अच्छी तरीके से हो जाए। तो दोस्तों अगर किसी मरीज़ को डायबिटीज़ है तो ये डिपेंड करता है कि उनका डायबिटीज़ कितना सीवियर है और स्पाइन का प्रॉब्लम कितना सीवियर है। क्या स्पाइन के प्रॉब्लम के लिए सर्जरी के पहले हमने सारे बाकी के चीज़ें जो भी है, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें हमने डॉक्टर से डिस्कस की है, वो ट्रीटमेंट हमने ली है, या फिर क्या हमारा प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि इसको सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये अज्यूम करके कि आपने ये डिस्कशन किया है और सर्जरी का डिसीजन लिया गया है तो ऑब्वियसली आपको होने वाले फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा है। इसके लिए सर्जरी का सोचा जा रहा है और सर्जरी का प्लान आपने डॉक्टर से डिस्कस करके लिया है। तो अगर सर्जरी हम ऐसे पेशेंट्स में कराते हैं तो हमें 3 मुख्य चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो डायबिटीज़ की वजह से अफेक्ट होती है। पहली तो है ब्लड शुगर लेवल्स। ये मरीज़ की डायबिटीज़ की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल मरीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इनकी हीलिंग नॉर्मल मरीज़ के कंपैरिजन में इम्पेयर्ड या फिर अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हीलिंग स्लो होती है। और तीसरी चीज़ होती है इनकी इम्यूनिटी, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, ये इनका कम होता है। तो ये 3 चीज़ें है जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉर्मल पेशेंट से अलग करती है। और इन 3 चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें कुछ प्रिकॉशन सर्जरी के पहले लेनी होती है, सर्जरी के दौरान लेनी होती है और सर्जरी के बाद लेनी होती है। तो सर्जरी के पहले ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस है? पहले तो हो गया कि जो शुगर लेवल्स है उसको मॉनिटर किया जाए। तो हम मरीज़ को जैसे डिस्कशन स्पाइन सर्जरी के बारे में होता है तभी कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, उसमें डायबिटीज़ पेशेंट का चेक करते हैं और एक 3 महीने का एवरेज जिसको हम HbA1c लेवल्स कहते हैं वो हम टेस्ट करते हैं। तो अगर ये HbA1c लेवल 7 के ऊपर है तो रिस्क स्पाइन सर्जरी में बढ़ जाती है। रिस्क है इन्फेक्शन की, डिलेड हीलिंग की या वुंड्स रिलेटेड प्रॉब्लम की। जो जख्म है वो खुल जा सकती है जो भरती नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे पेशेंट्स में बढ़ते हैं। इसके लिए हमें ऑपरेशन के पहले डायबिटीज़ HbA1c लेवल मॉनिटर करना ज़रूरी है और उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक अच्छे फिजिशियन की या डायबिटोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है जो आपको सही तरीके से मेडिसिन या इंसुलिन रिकमेंड करके वो लेवल को नॉर्मल लेके आए। अब ऑपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग ऑपरेशन हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है? हमारे साइड से, सर्जन के साइड से हमको स्टेरिलिटी मेंटेन करनी होती है। सर्जरी के पहले कुछ एंटीबायोटिक्स देने होते हैं पेशेंट्स को और सर्जरी के दौरान अगर लंबी चलती है तो फिर एंटीबायोटिक्स रिपीट करने पड़ सकते हैं। ड्यूरिंग द स्टे हॉस्पिटल में रहते वक्त भी हमको एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं ताकि इन्फेक्शन की रिस्क कम हो जाए। अब जो ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस होता है उसकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मली बढ़ सकते हैं, तो फिर ये सर्जरी के दौरान मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है और ये ज़रूरी है कि सर्जरी के दौरान आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज में रहे। उसके लिए हम एनेस्थेटिस्ट से ये डिस्कशन करते हैं और फिजिशियन जो आपकी देखभाल कर रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, वो आपके वार्ड में आने के बाद शुगर्स लेवल पे ध्यान रखते हैं। अब सर्जरी के बाद की बात करें तो सर्जरी के बाद में आपको ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। इसके लिए डॉक्टर जनरली रोज़ 2 से 3 बार आपकी HGT या ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे। आपको डिस्चार्ज के बाद भी जो मेडिसिन दिए जाते हैं उसका पर्पज़ यही होता है कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे और मैं एडवाइस करूँगा आप घर पे भी आपका डायबिटीज़ मॉनिटर करें डिस्चार्ज के बाद भी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सर्जरी के बाद होती है कि जो आपका सर्जरी का घाव है, वो घाव पे जो ड्रेसिंग लगाई गई है वो ड्रेसिंग आप गीला ना करें, उस पे पेशाब और टट्टी नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए अगर घाव छोटा भी है, ड्रेसिंग छोटी भी है, तो उसके ऊपर हम जनरली एक प्लास्टिक कोट जिसको हम टेगाडम या आयोबैन कहते हैं वो हम लगा देते हैं ताकि अगर कुछ पानी उसके ऊपर उड़ता भी है तो वो ड्रेसिंग को सॉइल नहीं करता है। इसके लिए एक प्लास्टिक कोटेड ड्रेसिंग का होना ज़रूरी होता है ताकि उसका कंटेमिनेशन या वो सॉइल ना हो। ऑपरेशन के बाद आपको डाइट पे एक विशेष ध्यान रखना है और आपके डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से डिस्कस करना है कि आप खाने में क्या खाएं क्या ना खाएं,
जिसके आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। उसके साथ ही साथ आपको एडिक्वेट रेस्ट, जैसे आपके सर्जन एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से आपको रेस्ट भी लेनी है ताकि आपकी वुंड हीलिंग अच्छी हो। आप विटामिन सी का भी इसमें सेवन कर सकते हो ताकि वुंड हीलिंग में इसकी मदद होती है। तो ये हो गए इन जनरल डायबिटीज रिलेटेड प्रिकॉशन सर्जरी के पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद हमको क्या लेने चाहिए। पर जी हाँ, अगर आपका डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल रहता है तो स्पाइन सर्जरी बिल्कुल सेफली इसमें हो सकती है। अब एक चीज जो मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के स्ट्रेस करना चाहूंगा, जो है कि डायबिटीज जिस मरीज को होता है उसकी वजह से नस ऑलरेडी खराब हो सकती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब इसमें क्या होता है कि डायबिटीज की वजह से जो नस होती है, जो हमारी नर्व्स होती है हाथों में पैरों में, वो खुद ही अफेक्ट हो जाती है। अब उसके साथ ही साथ अगर आपको स्पाइन में भी प्रॉब्लम है कि आपकी नस दबी हुई है और आपको पेन महसूस हो रहा है लेग में, और आप सर्जरी कराते हो जो सक्सेसफुल भी हो जाती है, पर उसके बाद आप फिर डॉक्टर के पास आते हो और कहते हो सर हमारे पैर में तो वो सुनपना अभी भी है, वो झुंझुनी अभी भी है पैरों में, हमको समझ में नहीं आता है हम पैर कहाँ रख रहे हैं, पैर में बर्निंग सा महसूस होता है। तो जी ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है जो आपको डायबिटीज़ की वजह से हुई है, जो आपको सर्जरी के पहले से कई महीनों से या सालों से थी। इसका जांच करने के लिए हम ऐसे मरीज को सर्जरी के पहले नर्व कंडक्शन स्टडी एडवाइस करते हैं कि जिसमें हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि पहले से ही ये पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, और ये पेशेंट से डिस्कस करना ज़रूरी हम समझते हैं कि भाई आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जिसकी वजह से ये सब आपको पैरों में है। इसके साथ ही साथ स्पाइन में भी प्रॉब्लम है जो इसको ऐड कर रहा है। तो अगर हम सर्जरी कराते हैं तो आपको लेग पेन जो है वो कम हो सकता है, पर पूरी तरह से ये वाला प्रॉब्लम नहीं जाएगा जो पहले से आपको है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से नस ऑलरेडी खराब हो रखी है। फिर कराने का कि नहीं ऑपरेशन, ये आपकी इंडिविजुअल डिसीजन होती है, पर आप ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ की वजह से नस खराब हो गई है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको सर्जरी का आउटकम बराबर से समझे और आपके लिए जो बेस्ट डिसीजन है वो ले सके। अगर आपको डायबिटीज़ और स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। ये वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली है महत्वपूर्ण, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।